अब किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा, और अब भय नहीं रहा तो जो है निर्भय हो गया। न जाना न आना रहा, कहीं जाएंगे आएंगे तो देश में जाएंगे आएंगे, और देश काल में रहा नहीं, और कुछ करना बाकी नहीं रहा। करेंगे तो भूखा प्यासा करता है, और शरीर वाला करता है, वहां शरीर नहीं रहा, अशरीर ही हो गया, भूख प्यास सब मिट गई, बाकी कुछ भी नहीं रहा, करना भी नहीं रहा, समाप्त हो गया। जितनी भी क्रिया निष्क्रिया सब प्राकृतिक अंतःकरण में है। जितनी भी क्रिया हो रही है और निष्क्रिय है, ये सब किस में हो रही है? अंतःकरण में हो रही है। तो करना भी अंतःकरण का धर्म है, न करना भी अंतःकरण का धर्म है। आइए, तो मैं नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो ये भी जो है अंतःकरण में का आत्मा में, तो ये भी कर्म है। तो ये कुछ भी न करना भी कर्म है और करना भी कर्म है। आइए ना, तो न करने से करना अच्छा है कि न करना अच्छा? और करने में अशुभ करना अच्छा है कि अशुभ करना अच्छा है? शुभ करना अच्छा है। और ये अंतःकरण रहेगा जब तक तो कर्म होंगे ही होंगे, होंगे या नहीं होंगे, दोनों काम है और दोनों कर्म बन रही है। तो ये निष्क्रिय हो जाना भी जो है कर्म है, और सक्रिय होना भी कर्म है। अंतःकरण में, आत्मा में नहीं है। पहले अज्ञान काल में अपने में मानते थे, अब प्रकृति में सब हो रहा है। ये जब तक जीवन है तब तक होता रहेगा। इससे आत्मा में कोई संबंध नहीं रहा। अब या करने न करने से कोई संबंध आत्मा का नहीं रहा। पहले आत्मा संबंध मान रहा था, अहंकार पे मूढ़ आत्मा करता है, में दिमन थे। पहले अज्ञान में संबंध था, अब संबंध अपना हटा लिए, प्रकृति कर रही है सब, संबंध नहीं रहा। जैसे रस्सी का सर्प, कोई संबंध रस्सी का उससे नहीं रहा, और उससे जो है अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान में विकार पैदा नहीं कर सकती। तो ये सब जीव जगत अंतःकरण सब अध्यस्त है कि अधिष्ठान का कुछ बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जीव से आत्मा का कोई संबंध नहीं रहा। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान का कुछ भी नहीं बिगाड़ती। अब ये अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान के साथ दिखेगी कि नहीं जीवन भरे, पर कुछ बिगाड़ेगी उसका? कुछ नहीं, है ही नहीं। ये तो जैसे उसने समझ लिया, राशि समझ लिया कि तरफ तो है ही नहीं, दिखता रहे। कैसे ही ये अंतःकरण जीव जगत सब दिखता रहे, है ही नहीं आत्मा में। तो इसलिए जो है, और है तो विवर्त में मैं ही हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। आइए नहीं, सब कुछ में हूँ। सबका निषेध आत्मा शेष अपनी महिमा में पा गया। पहले भी मुक्त ही था, और जब ज्ञान हुआ तब भी मुक्त ही है। तो ये मुक्त हुआ का पहले से ही मुक्त था, अविद्या ही निवृत्ति हुई। जैसे वो कर्ण को जो है सूर्य पुत्र बनाया नहीं, पहले भी जो है सूत पुत्र मान रहा था, तब भी वो सूर्य पुत्र था। इसी प्रकार तुम अपने को दुखी सुखी जन्म मृत्यु वाले ये जीव भूखा प्यासा समझ रहे हैं, तब भी आत्मा ही है, पर विवेक न होने से दुख में पड़े हुए हैं। तो केशव नहीं जाए कहाँ कहिए, केशव कहीं न जाए कहा कहिए, शून्य भीत पर रंग रूप नहीं, तन बिन चिता चितेरे। क्या भाई शून्य भीत है? अब शून्य भीत होती है क्या? जो है भीत दीवार होती है नहीं, शून्य पे, और जो है शून्य भीत पर रंग और रूप नहीं है, और बिना जो है तन बिन वो लिखने वाला उसका शरीर नहीं है, वो बनावा चित्र। तन बिन चिता चितेरे, तन बिन चिता चितेरे, सब देख रहा है कि नहीं, बिना इंद्री के, और सब जो दिख रहा है ये कि समय दिख रहा है कि आत्मा में दिख रहा है, आत्मा के शरीर नहीं है, और कोई वहां में रंग रूप नहीं है, और फिर भी सब कुछ जो दिख रहा है कि नहीं, ये सब कहीं न जाए कहा कहिए। तो कहा कहना नहीं बनता है, क्या शून्य भीत पर? शून्य भीत, अब कोई आधार चाहिए कि शून्य पर कुछ लिख देंगे आप? कुछ नहीं लिख सकते, आधार चाहिए, उस पर लिखेंगे। तो वहां शून्य भीत है, और रूप रंग है नहीं। अब तुम बनाएंगे कोई तो रंग से ही बनाएंगे कि बिना रंग के? कलम लेंगे और उससे जो है वो समय छापेंगे, तस्वीर बनानी है तो रूप रंग लेने पड़ेंगे कि नहीं? और हाथ होगा, इंद्री होगी, और जो है शरीर होगा, तब बनाएंगे कि वैसे ही बना देंगे?
तो ये जो है अब ये शून्य भीत पर और तन बिना लिखा है, सब जो है दिख रहा है, और आत्मा ही सब कुछ देख रहा है और कुछ भी नहीं है, और फिर भी सब दिख रहा है। जब ब्रह्म को अधिष्ठान सनेमा के पर्दा के समान मानते हैं तो प्रकाशक आत्मा अलग हो जाता है। ब्रह्म को तुमने मान लिया पर्दा बन गया, और यहाँ प्रकाशक आत्मा तुम्हारे पास अलग हो गया, और ब्रह्म रूपी पर्दा पर संस्कार जो संसारक में जीव ईश्वर भासने लग जाते हैं। दृष्टा देखने वाला त्रिपुटी हो जाता है। अब जो है ये ब्रह्म रूपी पर्दा पे तो जासु सत्य ताते गरमाया भाष्य सत्य जिम्मोस आया, वो पर्दा बन गया। आत्मा का प्रकाश या चित्त की वृत्ति में होके आ रहा है। अब ये फिल्म जो दिख रही है वहां तस्वीर वह पर्दा में है कि प्रकाश में है? प्रकाश में है क्या पर्दा में? प्रकाश में भी नहीं, पर्दा में भी नहीं। वो रील पड़ी है उसमें है कि आ रहा संस्कार रील में है कि नहीं? रील लग रही है कि नहीं प्रकाश के बीच में और पर्दा के बीच में रील है, और वह रील में है कि प्रकाश आ रहा, और रील में संस्कार पड़े हैं ये सब है। अब ये संस्कार जो है पर्दा पे दिख रहे हैं, पर्दा में कुछ न अग्नि है न पानी है, न प्रकाश में अग्नि पानी है, तो किस में है वो? रील में है, रील में संस्कार पड़े हैं सब। भाई फोटो लेते हैं तो वो रील में छपते हैं कि नहीं सब? तो ऐसे ही तुम्हारा जो आत्मा है और वो चित्त की वृत्ति में है कि आ रहा है, चित्त में है कि आ रहा है, और चित्त में तुम्हारे सब संस्कार पड़े हैं, और ये ब्रह्म रूपी पर्दा पर सब दिख रहे हैं रूप बन के, तस्वीर बन के, आइए ना। हाँ, तो ये सब दिख रहे हैं। चित्त में वृत्ति में नहीं हो तो ये कोई दिखेगा ही नहीं। तो संस्कार सब पड़े हैं कि नहीं? वे दिखते हैं संस्कार, जैसे तुम्हारे संस्कार ही स्वप्न में दिख रहे हैं, कोई और है संस्कार दिख रहे हैं, वहां कोई वस्तु है नहीं। ये संस्कार तुम्हारी उसमें चित्त में भर रहे हैं, अब आत्मा के प्रकाश में और उसमें आगे पर्दा पे दिख रहे हैं ब्रह्म रूपी। तो आत्मा देखने वाला और पर्दा पे दिखने वाली वस्तु बन जाती है, और चित्त में है कि आ रही है संस्कार उसमें दिखते हैं बिना हुए। तो संस्कार कोई वस्तु है कि अवस्तु है? सब कोई वस्तु नहीं है। अग्नि पानी थोड़ी है वो जो है अग्नि पानी रूप में दिखती है, तो वही ज्ञान प्रकाश जो है वह अग्नि पानी के रूप में प्रकाश पर्दा पे दिख रहा है। अग्नि पानी होता तो उसको जला देता, गीला कर देता, परंतु वहां अग्नि पानी है तो प्रकाश ही है, प्रकाश ही है, संस्कार है। और संस्कार कोई वस्तु नहीं होती है। भाई तुमने कैमरा से फोटो लिया तो तुम उस कैमरा में गए कि जो है कैमरा तुम में आया? न कैमरा में तुम गए ना कैमरा तुम में तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ गया, और प्रतिबिंब कोई वस्तु नहीं होती है कि नहीं? इसी प्रकार ये सब जितने भी संसार के विषयों के प्रतिबिंब तुम्हारी चित्त की वृत्ति में पड़ रहे हैं। ये हाँ, जो रील को जना लेती तो संस्कार जो होता है वो कोई द्रव्य नहीं होता है। तो संस्कार जो होता है वो उसका प्रतिबिंब होता है। तो ये शरण शरण ने भागवत में किया कि नहीं प्रश्न ब्रह्मा जी से कि चित्त विषय में जाता है कि विषय चित्त में आते हैं? तो ये जो है ब्रह्मा जी पर उत्तर नहीं लगा तो भगवान को नारायण को स्मरण किया कि नहीं, और हंस रूप में आए कि नहीं वे? और आके जो है उन्होंने फिर जो है बताया कि नहीं, न तो चित्त विषय में जाता है ना विषय में चित्त आते हैं। तो ये विषय के संस्कार चित्त में पड़ते हैं, और ये चित्त में जो है संस्कार पड़ते हैं। तो संस्कार जो है कोई तत्व नहीं होता है, संस्कार कोई तत्व नहीं होता है। तब तो होता है तो तुम जो है दर्पण लगा दो अपने रोड के बंगला के बाहर, और सब गाड़ी आ रही है नहीं। अब ये गाड़ी में जो है अब कोई गाड़ी होती तो अपने उसमें खिंचे कर लेते कि नहीं सबको, फिर खरीदनी क्यों पड़ती है? अब ये गाड़ी है कि गाड़ी के संस्कार है उसमें, तो वो गाड़ी उसमें आई गया, वो गाड़ी में वो दर्पण गया ना, वो उसमें गया ना, वो उसमें आई, पर प्रतिबिंब दिख रहा है कि नहीं गाड़ी जैसे उसमें सब। ऐसे ही आत्मा में ये सब जो है चित्त में संस्कार दिखते हैं, न चित्त विषय में जाता है न विषय चित्त में आते हैं। विषय के संस्कार माने प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब वस्तु नहीं होती है। इसलिए जो है मिथ्या है ये सब। प्रकाश आत्मा अलग हो जाता है, देखने वाला और देखने वाला ब्रह्म अलग हो जाता है, और उस पर ये सब संसार दिखने लग जाता है मैं मेरे करके सब ब्रह्म रूप पर्दा पर
संसार में जीव ईश्वर भासने लग जाते हैं। दृष्टा देखने वाला त्रिपुटी हो जाता है, देखने वाला दृष्टा त्रिपुटी बन गया, आ गया, अब उपाधि ले लिया। तो अब जैसे विचार सागर में दोहा है, अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्नता है, जहाँ हो चेतन आधारा तान दृष्टा हो न्यारा। कि दो वस्तु होती हैं, ये जो है एक अधिष्ठान होता है, एक आधार होता है कि नहीं? आधार अधिष्ठान जब अलग अलग होते हैं तो दृष्टा अलग हो जाता है। अब तुम अधिष्ठान समझते हैं ब्रह्म को, और ब्रह्म आधार है, तो उसमें अध्यस्त वस्तु दिखने लग जाती है और तुम देखने लग जाते हैं। तो रस्सी में आधार बन रही और सिर्फ अध्यस्त हो गया और तुम देखने वाले अलग हो गए। और जहां हो चेतन आधारा, अब वो जड़ा आधार है वहां, तो इसलिए दृष्टा अलग हो गया। और जहाँ चेतन आधार होता है वहां दृष्टा अलग नहीं होता है। आइए, तो अब देखने वाला भी चेतन है और जो देख रहा है वो भी चेतन है, और जिसमें दिख रहा है वो भी चेतन है। अब तुम देखते हैं वहां दृष्टांत में रस्सी में सिर्फ दिख रहा है, ऐसा कहते हैं। तो रस्सी में दिख रहा है कि चेतन में दिख रहा है? और जीव में दिख रहा है कि रस्सी में दिख रहा है? जीव में, जीव व्यवहार में चेतन है ना, तो ये आधार बन रहा है। और आत्मा इस समय प्रकाश आत्मा का, इसलिए वो अधिष्ठान बन रहा है। तो जो है जहां हो चेतन आधारा ताहन दृष्टा हो गए न्यारा, तो यहाँ आत्मा और जीव अलग अलग है कि एक ही जगह है? और माँ जो है सरप रस्सी और यहाँ सरप जो जीव अलग अलग है कि एक ही जगह है? अलग अलग हो गए। यहाँ सरप रस्सी माँ है और जीव यहाँ है, देखने वाला अलग हो गया। तो वो आधार वहां बन गया, अधिष्ठान बना दिया, चाहे आधार बना दिया। तो आधार में दिखता है, आधार के ज्ञान से वस्तु भ्रांत वस्तु दिखती है, उत्पत्ति होती है। अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यक्ष की निवृत्ति और आधार के ज्ञान से अध्यक्ष की उत्पत्ति। आइए नहीं बता। अब जो है आधार जो होता है उसमें अध्यक्ष वस्तु होती है। तो जीव आधार है, यहाँ जीव में दिख रहा है, वो रस्सी में नहीं दिख रहा है, और अंतःकरण को लेकर दिख रहा है। तो यहाँ आधार बन गया कि नहीं? जहाँ हो चेतन आधार, तो यहाँ व्यवहार में जीव चेतन है कि जड़ है? चेतन है व्यवहार में, और आत्मा भी चेतन है, दोनों चेतन है यहाँ। तो चेतन आधार बन गया और आत्मा अधिष्ठान बन गया, तो दोनों एक ही जगह है, हो गए कि नहीं? वो माँ अलग अलग हो गए, इसलिए माँ भ्रांति की उत्पत्ति हो गई। तो यहाँ दृष्टा अलग नहीं होगा, तो दिखने वाला नहीं, तो वह अहम के साथ ही मिलता है। वो जो दिखने वाला है अधिष्ठान बन जाता, चेतन एकदम यह करके देखा नहीं जाता। अब जो है आधार का दृष्टा हो गए, वहां न्यारा श्रुति ने नहीं बनाया। तो श्रुति चेतन को ही अधिष्ठान मानती है, जड़ को नहीं मानती है। और तुम ब्रह्म को जो है अधिष्ठान मानेंगे तो उस ब्रह्म में ये सब दिख रहा है, तो तुमने जड़ को अधिष्ठान बना दिया। आइए नहीं? तो जड़ अधिष्ठान जो होता नहीं है, चेतन ही अधिष्ठान होता है, क्योंकि जिसमें दिखता है वो चेतन अधिष्ठान माना जाता है। तो रस्सी में थोड़ा ही सिर्फ दिख रहा है, रस्सी में दिखता तो रस्सी डरनी चाहिए, रस्सी कहाँ डर रही है? हमारे अंतःकरण में हमको जीव को देख रहा है, चेतन को दिख रहा है, इसलिए जो है अधिष्ठान चेतन को बतलाती है। चेतन एकदम में सिद्ध होता नहीं है, यह करके देखा नहीं जाता, यह करके सब जो है जड़ ही देखे जाते हैं। चेतन देखने वाला होता है और जड़ दिखने वाले होते हैं। यहाँ दो रूप आ जाते हैं कि सत देखने वाला जो है दृष्टा बन जाता है, वो चेतन देखने वाला, और सत दिखने वाला दृश्य बन जाता है। ये दो दोष आ जाते हैं, तो उसी में से सतांश उसका दिख गया और चेतन ने देख लिया, तो वहां जीव बन गया, वहां दृश्य बन गया। अब ये त्रिपुटी में आ जाता है, आएगी ना बताओ। तो ये बिना हुए दिख रहे हैं, ये सब ये व्यवहारिक बन जाता है। तो इसलिए तो ऐसे कि ज्ञान से निवृत्ति होती है, क्योंकि ये वास्तव में वस्तु होती है तो निवृत्त होते नहीं, ये भ्रांति से दिख रहे हैं, भ्रांति हो गई उसके अंदर। अधिष्ठान बताती है चेतन एकदम यह करके देखा नहीं जाता। अब कह के हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हैं, तो हम चेतन को देख रहे हैं कि जड़ को देख रहे हैं?
जड़ ही दिख रहा है, चेतन दिखता नहीं है। और ऐसा चेतन ये जो है दिख रहे हैं, ये तो स्वप्न में भी दिखते हैं ऐसे। तो ये चेतन जो है व्यवहारिक चेतन है कि ये परमार्थ के चेतन है? व्यवहारिक है। तो व्यवहार का चेतन जो है मायाकृत होता है, कल्पना का होता है, आगे ना। और परमार्थ का चेतन व्यवहारिक का जो है नहीं है और कल्पना का नहीं है, वो सत्य है। इसलिए जो है यह करके देखा नहीं जाता, देखने वाला होता है चेतना, दिखने वाला नहीं। तो दिखने वाला नहीं होता है, वह अहम के साथ ही मिलेगा, इदम के साथ नहीं मिलेगा। अब आप जो है ईश्वर को और ब्रह्म को इदम में ढूंढना चाहते हैं कि अहम में, इदम में ढूंढते हैं, इसलिए पाता नहीं हो। और उसको चेतन मानते हैं कि वो सिद्ध होता है, चेतन मानते हैं, मान्यता में आ गया। और मान्यता अज्ञान है सब। तो ये मान रहे हैं, तो मान रहे हैं ये ऐसे स्वप्न में भी तो चेतन मानते हैं। अब हमको जो है हम सुना रहे हैं, तुम सुन रहे हैं स्वप्न में, तुमने स्वप्न देखा और फिर जागृत हम पूछे, हमने प्रश्न किया, आपने वो समझ में नहीं आया, अब दोबारा बताओ, तो हम बताएंगे तुमको। तुम चेतन दिख रहे कि नहीं, बातचीत भी कर रहे थे तुमसे, तो हम जड़ ही थे तो क्या चेतन थे वहां? तो तुम्हारी कल्पना में थे क्या वहां थे हम? कल्पना में सब जड़ बनता है, कल्पना कोई सत्य नहीं होती है। तो इदम के साथ ही साथ नहीं, क्योंकि इदम व्यष्टि समष्टि सब जड़ है होती है। तो व्यष्टि समष्टि जितनी भी है सब जड़ है। इदम जो है अहम के साथ में चेतन है, इदम के साथ में नहीं है, सब जड़ है भी। और अहम भी जो है इस समय जड़ है, परंतु साथ में चेतन है, चेतन से चेतन मालूम पड़ रहा है। इसलिए अहम में ही भी पीछे मुड़ो, इदम में आगे नहीं पाएगा आत्मा परमात्मा। अब ये आगे ढूंढता है। अब पहले आया कि नहीं भाई, आत्मा और परमात्मा दोनों निर्विषय हैं और तुम दोनों को विषय बना लेते हैं। तो आत्मा को भी विषय जीव रूप से बनाते हैं, मैं हूं, और परमात्मा को भी जो है ढूंढना चाह रहे हैं, तो विषय बना के ढूंढना चाह रहे हैं। वह है तो मैं हूं और वह है, ये बना लेते हैं कि नहीं? दोनों नहीं मिलते, तो क्या दोनों आत्मा नहीं है? अनात्मा ही है दोनों। जो विषय बन गए वे जो है दोनों अनात्मा हो गए, कल्पना हो गई तुम्हारी। इसलिए मैं भी जो है आत्मा विषय नहीं बनता और यह परमात्मा भी विषय नहीं बनता, दोनों मेरे विषय हैं और दोनों को विषय बना के तुम देखते हैं। तो विषय बन जाते हैं, यहाँ वो विषय बन गया और तुम विषय बन गए। और विषय व्यवहार में है, परमात्मा में मिथ्या है, ये व्यवहारिक है। तो ये इदम में नहीं पाएगा, सबका अंत जड़ अज्ञान में है। तो तुम सो जाते हैं तो सुप्ति जड़ है कि चेतन है? उस समय सब अज्ञान में गए कि नहीं? सबका अंत उसी में होता है, अज्ञान में, और अज्ञान से निकलता है सब, है ना? आप अज्ञान के साक्षी हैं, तो आप अज्ञान के साक्षी हैं क्या अज्ञान है? साक्षी अज्ञान को जानने वाले हैं। आइए, तुम्हारे आश्रय अज्ञान, आत्मा के आश्रय रहता है, ब्रह्म को विषय करता है। अज्ञान जो है ये जीव को आत्मा को नहीं देखने देता है, विपरीत दिखा देता है। तो जीव के और आत्मा के बीच में अज्ञान आ गया, है नहीं? तो ये जीव को मोहित कर देता है और विपरीत दिखा देता है। और जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होगा, विद्या से अविद्या निवृत्त नहीं होगी, जब तक आत्मा पाएगा नहीं, तो उधर देखता है, इधर तो देखता ही नहीं है। और उधर आत्मा मिलने वाला नहीं है, न परमात्मा मिलने वाला है। पर तुम्हारी उपासना बनेगी, तुम जो है व्यवहारिक बन जाएगा। वो शिवलिंग में पत्थर देख रहे हैं, परंतु जो है भावना तुम्हारी शिव जी की है कि पत्थर की है? शिव जी की है, इसलिए तुम्हारी को जो चाहेंगे वो चीज मिलेगी उससे, तो वो तुम्हारी मान्यता में आ गया। तो इसलिए अहम में ही पीछे मुड़ो, इदम में आगे नहीं पाएगा, सबका अंत जड़ अज्ञान में है और आप अज्ञान के साक्षी हैं। चेतन है, आत्मा ही चेतन अप्रमेय है, सब प्रमेय बनते हैं। और चाहे ब्रह्म हो चाहे ईश्वर हो, सब प्रमेय बन गए नहीं? प्रमाता प्रमाण प्रमेय, तो प्रमेय विषय को कहते हैं और प्रमाण जो है इंद्रिय को कहते हैं और प्रमाता जीव को कहते हैं। आइए, अब ये तीनों बन गए कि नहीं ना? तो अप्रमेय आत्मा ही है, दूसरा कोई अप्रमेय है ही नहीं, सब प्रमेय बनते हैं। आत्मा अप्रमेय है
और सब प्रमेय है, तो दृष्टा की दृष्टि में ही जगत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, दृष्टा में नहीं है। अब ये भी समझना है, दृष्टि में है सब, दृष्टि अधिष्ठान है और दृष्टि दृष्टा का विवर्त है कि नहीं? तो दृष्टि में विवर्त में सब दिख रहा है कि नहीं? सब दृष्टि में सब दिखता है, दृष्टि के बिना दृश्य सिद्ध होगा ही नहीं। तो जो है दृश्य न अपने में है न दृष्टा में है, दृष्टि में है। दृष्टि के बिना कोई दृश्य बनेगा ही नहीं, दृष्टि में सब है। तो आत्मा चेतन में नहीं है और दृष्टि में है सब। तो ये जो है सब दृष्टि में ही है, होते हैं। दृष्टि दृष्टा से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। अब दृष्टि की कोई सत्ता है दृष्टा से अलग? नहीं है। तो दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य को देख रहा है, आइए ना। और यहाँ तीन है कही है, कही है तीन है, अज्ञान में तीन बन गए और विचार में है ये कही रहेगा। अब विचार करेंगे तो जो स्वयं सिद्ध है वो सत्य है और जो दूसरे सिद्ध हो रहा है वो असत है। तो ये दृश्य किससे सिद्ध हो रहा है? दृष्टि से। और दृष्टि किससे सिद्ध हो रही है? दृष्टा से। चूंकि दृष्टा के बिना दृष्टि नहीं बनेगी, दृष्टि के बिना दृश्य नहीं बनेगा, आइए ना। अब दृष्टा दृष्टि के बिना जो है दृश्य के बिना दृष्टि रहेगी कि नहीं? अभाव की दृष्टि रहेगी। और दृष्टि के बिना जो है दृष्टा रहेगा कि नहीं? रहेगा। दृष्टि नहीं है तो भी है वो। तो अब दृष्टा बिना दृष्टि नहीं बनेगी और दृष्टि बिना दृश्य नहीं बनेगा। तो ये स्वयं सिद्ध है दृष्टि और दृश्य क्या है? दूसरे सिद्ध हो रहे हैं, दूसरे से हो रहे हैं, दृष्टा से सिद्ध हो रहे हैं। और दृष्टा इनसे सिद्ध नहीं हो रहा है, वो स्वयं सिद्ध है, इसलिए वो आत्मा हो गया। दृष्टि छोड़ दे तो आत्मा, और दृष्टि ले ले तो जीवात्मा, आइए ना। दृश्य देखने लग जाएगा, ज्ञाता बन जाएगा और ज्ञान से ज्ञान देखने लग जाएगा। तो ये जो है दृष्टा से भिन्न कोई सत्ता नहीं है और दृष्टि से भिन्न कोई दृश्य नहीं है। तो दृष्टा की सत्ता सब दृश्य में दिख रही है कि नहीं? और दृष्टि से ही सब जो है भिन्न सब सत्ता दिख रही है कि नहीं? ये विषय दिख रहे हैं सब। तो इसलिए जो है सत्ता नहीं है और दृष्टि से भिन्न कोई दृश्य नहीं है। तो इसलिए सत्ता नहीं तो क्या सिद्ध हुआ कि ज्ञान के बिना कोई दृश्य सिद्ध नहीं होता। हाँ, तो दृष्टि उपाधि ले लिया तो दृष्टा बन जाएगा। अब पहले आया कि नहीं कि भाई माँ जब दृष्टि नहीं तो दृष्टा भी नहीं बोल सकते उसको। अपनी महिमा में आ गया, दृष्टा पना चला गया उसका और भोक्ता पना चला गया, दृश्य सब चले गए तो सब बाधित हो गए। तो ज्ञान के बिना कोई दृश्य सिद्ध नहीं होता। तो एक ज्ञान आत्मा ही है। अब जो है तो अब देखो जो है दृश्य की सत्ता के बिना कोई दृश्य सिद्ध नहीं होगा और ज्ञान के बिना कोई जो है वस्तु सिद्ध नहीं होगी। तो जितनी भ्रांति हो रही है वे निराधिष्ठान हो रही है कि अधिष्ठान में हो रही है? तो अधिष्ठान में जो है भ्रांति से वस्तु दिख रही है। तो सत्ता के बिना कोई वस्तु नहीं बनेगी और ज्ञान के बिना कोई सिद्ध नहीं होगी। तो ज्ञान से सिद्ध हो रही है। तो ज्ञान माने चेतन और सत्ता माने सत। तो सत्य चेतन ही उस रूप में दिख रहे हैं नहीं सब में। तो हुआ ज्ञान के बिना कोई दृश्य सिद्ध नहीं होता। और तो एक ज्ञान आत्मा ही है और त्रिपुटी में भाग रहा है। जिस ज्ञान में दिखने वाले और देखने वाले का भेद नहीं है उसे दृढ़ मात्र चेतन आत्मा कहते हैं। तो जिस ज्ञान में न देखने वाले का दिखने वाले का भेद नहीं है। तो दिखने वाले और देखने वाले दोनों ही आत्मा नहीं है। क्योंकि देखने वाले को आत्मा समझते हैं यहाँ। तो ऐसे देखने वाला और दिखने वाले स्वप्न में देखेगा नहीं। अब ये साक्षी में देखने वाले दिखने वाले दोनों मिथ्या है क्या सत्य है? मिथ्या है। क्योंकि ये देखने वाला जो है इंद्रिय से देखता है, कर्णों से देखता है। तो ये कर्णों से देखने वाला जीव बन जाता है और वो बिना कर्ण के इसके पीछे देख रहा है। तो वो दृष्टा रहता है, माने साक्षी है। वो साक्षी कर्ण को लेकर नहीं है, ये समझना। और बुद्धि सकाल वस्तु में नहीं है। अब इस जगह पर विवेक नहीं होता है, इसलिए इस जीव को ही साक्षी आत्मा समझ लेते हैं, देखने वाला इसी को।
है? तो ये देखने वाला नहीं है, ये तो करण से देख रहा है, तो करण ले लिए तो जीव बन के देखेगा। इसलिए त्रिपुटी में वासने है, वासना है। जैसे ज्ञान में दिखने वाले और देखने वाले का भेद नहीं है, ना दिखने वाला कोई रहता है ना देखने वाला रहता है, वो ज्ञान मात्र है। जिसके सामने ज्ञान नहीं और जिसके पीछे ज्ञाता नहीं, वो तो ज्ञान का नाम आत्मा। और वो ज्ञान नहीं है, चेतन है। और ये ज्ञान जब बनता है तो बीच में आ जाता है, तो ज्ञाता जो है बना देगा और ज्ञेय बना देगा। ये ज्ञान को लेके ज्ञाता है कि बिना ज्ञान के? ज्ञान को लेकर, और ज्ञान से ज्ञेय सिद्ध हो रहा है कि बिना ज्ञान के? तो ये गुण वाला ज्ञान बन गया है। ये सतोगुण हो गया, तो बुद्धि को लेकर ज्ञाता बना दिया और तमोगुण को लेकर वह विषय बना दिया उसने, और या रजोगुण ने जोड़ दिया उसको। तो ये त्रिपुटी में आ गया कि नहीं? त्रिपुटी में आ गया। ये ज्ञान आत्मा ये है, त्रिपुटी में वासने लग जाता है। जिस ज्ञान में दिखने वाले और देखने वाले का भेद नहीं है, उस दृग मात्र चेतन आत्मा कहते हैं। उसे युक्ति द्वारा जानो। वो युक्ति लगानी पड़ेगी, जहाँ विवेक करना पड़ेगा, वैसे जानने में आएगा नहीं। जिसने इस परस माने पारस को प्राप्त कर लिया, उसके लिए सब लोहा एदम है, वह सबका सब पारस ही हो गया। इस पारस को जिसने प्राप्त कर लिया तो वो सब लोहा हुआ है, सोना बना के पारस ही हो गया। ये तो पारस बनाने वाला है, और वो पारस लोहे को सोना बनाने वाला है, पारस नहीं बनाता है। आएगी नहीं बता? तो अब ये समय सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब आत्मा ही आत्मा हो गया कि कोई अनात्मा रहा? सब आत्मा हो गया। आएगी ना? सब आत्मा हो गया तो वैसे अब सच्चिदानंद रूप हो गया। अब तो ना दुख है उसमें, ना कोई जन्म मृत्यु है, ना जाना ना, सब समाप्त हो गए। वह है सबका पारस ही हो गया। बस उसका कर्म पूरा हो गया, उसका कृत कृत्य से भारत ये सब बुद्धवा बुद्धिमान से। अब कोई कर्म बाकी रहा? सब पूरे हो गए, कृत कृत्य हो गया। तो मानव तन सफल हो गया, इसका नाम है बड़े भाग्य मानस तन पाया। बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गाया। तो सब सुर जो है देवता है वो भोगों में फंस रहे हैं कि इस अमृत को पी रहे हैं? सब भोगों में फंस रहे हैं, और भोग सब छोड़ने पड़ेंगे तो दुखी होंगे, रोएंगे के वे हंसेंगे, फिर सब रोएंगे, आइए सब छूटेंगे वे, आइए नहीं बस। तो ये जो है मानव तन तुम्हारा सफल हो गया, अमृत मिल गया, तो विष के लिए क्यों दौड़ेगा? अब दो ही तो चीज है ना, विष और अमृत। और अमृत पी लिया तो भूख रही गए, उसको जो है प्यास रही है, कुछ भी नहीं रहा, दोनों समाप्त हो गए। आइए ना? और यह संसार में कितने भी भोग होगा, तुम जो है भूख प्यास जाएंगी इससे? कभी जाने वाली नहीं है। तो इसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला था, और इस समय अब बर्बाद कर दिया उसी में पशु के समान। तो कहाँ इसका सफल हुआ? मनुष्य शरीर का विफल चला गया, विफल ही कर दिया। तो ये जो है अमृत मिल गया तो विष के लिए क्यों दौड़ेगा? आत्मा ने जब जान लिया कि मैं चेतन आत्मा हूँ और पूर्ण हूँ, तो किस भोक्ता के लिए किस भोग की इच्छा करेगा? तो भोक्ता भोग समाप्त हो गए कि रह गए? समाप्त हो गए। ये भोक्ता भोग व्यवहारिक है, मिथ्या है आत्मा में मिथ्या है। आइए ना? तो इसलिए जो है अब उसके सब जो है समाप्त हो गए। किसके लिए दौड़ेगा? यदि मनुष्य अपने आप को जान गया तो जानना दूसरी चीज है ही नहीं, और साधना पूरी हो गई और सब जान लिया। एक को जानने से सब जाना हुआ हो गया कि नहीं? कि सब मिथ्या है और या फिर सब वही है। तो दो प्रकार से जानेगा, या तो सब का अस्तित्व ही नहीं हो उसमें, और फिर विवर्त रूप से वही सब कुछ है, आत्मा कुछ भी नहीं और आत्मा ही सब कुछ है। आइए ना बता? तो ये समय अब जो है सब कुछ वही हो गया, तो उससे अलग होता तो कुछ पाना छोड़ना बाकी रहता। भाई दूजा हो तो देव बताई, अपना हो तो लेव छिपाई। तो अपने को छिपा सकते हैं तुम? नहीं छिपा सकते। और दूसरा होता तो बता सकते हैं, दूसरा तो है ही नहीं, तो बताना उसको। तो आत्मा ये कही है कि दूसरा है, दूसरा होता तो बता देते, और अपना होता तो छिपा देते उसको। जैसे मेरी माला है तो छिपा लिया कि नहीं मैंने?
तो मैं दूसरा होता तो छिपा लेते, और दूसरा होता तो बता देते, अपना होता तो छिपा लेते और दूसरा होता तो बता देते। अब बताने को छिपाने को रहा कि नहीं, हे उपादेय से दोनों से पार हो गया क्या? रहा। अब कुछ छोड़ना है कि कुछ पकड़ना है? न कुछ छोड़ना न कुछ पकड़ना, आइए सबसे पार हो गया। तो ऐसा है वो आत्मा। दूसरी चीज है साधना, दूसरी चीज है, और वेदांत ज्ञान की सीमा आत्मा न तो पाया जाता है न छोड़ा जाता है। तो जो है ये पाना और साधना में जो तुम साध्य को प्राप्त करेंगे तब तुम्हारा दूसरा है कि तुम्हारा स्वरूप है? दूसरा है। दूसरे पाए जाते हैं और छोड़े जाते हैं, आइए अपना आपा न पाया जाता है न छोड़ा जाता है, आइए। तो उसने जैसे करण ने सूर्य पुत्र छोड़ा था कि सूर्य पुत्र पाया था? न पाया न छोड़ा। ऐसा ही यहाँ है, तुम अपने को न छोड़ सकते न पा सकते। पाएंगे तो दूसरा होगा, छोड़ेंगे तो जो है तुमसे अलग होगा, उसको छोड़ेंगे। ऐसा ज्ञान है। इसके समान तो दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। और कोई सब वजनों को उतार देता है तुम्हारे, कोई वजन तुम्हारे सिर पर लादता नहीं है, और सब वजन लादने वाले हैं। आइए जितने भी ज्ञान ऐसा, ये तो अमृत ऐसा दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं, चूंकि इसकी उपमा नहीं दे सकते कि ऐसा है जो। पर ये अभागे लोग इसको महत्व नहीं देते, इसलिए जो है उसी में दौड़ दौड़ के भागते हैं। अब जो अमेरिका गए या छोड़ के सब छोड़ जाते हैं ना, अमेरिका के लिए पत्नी है छोड़ गए, पुत्र है छोड़ गए, माँ बाप है छोड़ गए, घर मकान है सब छोड़ गए। और अमेरिका किस लिए गए? वे लाभ को गए क्या हानि को? और लाभ को गए, और लाभ वहां से धन कमा के लाए, तो वहां से सुख लाए कि दुख ही कमा के लाए है? तो अब आनंद लाए कि दुख ही लाए वहां से? अब वो धन संपत्ति उनको दुखी करेगा और भयभीत करेगा कि सुरक्षित रखेगा? सब भयभीत है, कितना भी प्राप्त कर लियो सब भय देने वाला है। तो और ये ज्ञान ऐसा है कि ये अमृत सब भय को मिटाने वाला है। मैं दूसरा होता तो भय देता, सब भय मिटा दिए। तो अमृत मिल गया तो विष के लिए क्यों दौड़ेगा? अमृत ले दिया उसने। तो दूसरी चीज और साधना से दूसरी चीज मिलती है, वो पकड़ी छोड़ी जाती है। आत्मा न तो पाया जाता है न छोड़ा जाता है। यह ज्ञान की सीमा न इससे आगे कुछ है और न इसके साथ कुछ है, न दूसरे सभी शास्त्र साधना की सीमा तक कहाँ तक है यह बताते हैं। तो दूसरे शास्त्र जितने भी हैं तो वे सीमा तक पहुंचाते हैं कि नहीं? और या अमृत में ज्ञान में कोई सीमा है कि यहाँ तक का ज्ञान है और यहाँ तक का ज्ञान है? वो तो अपना आपा है, उसमें सब सीमा समाप्त हो जाती है, सब साधना समाप्त हो जाती है। इससे आगे कुछ नहीं है और इसके साथ भी कुछ नहीं है और इसके पीछे भी कुछ नहीं रहता है। भगवान ने कहा कि नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं और मेरे से छोटा कोई नहीं और मेरी बराबर कोई नहीं है, आइए नहीं। तो आत्मा की बराबर कोई नहीं और आत्मा से बड़ा कोई नहीं और आत्मा से छोटा कोई नहीं है। तो वो परमाणु का भी परमाणु और महान का भी महान है, आइए नहीं मतलब। और सब कुछ वही है क्या कोई और है उससे अलग? आत्मा ही है, वैसे उससे बड़ा नहीं छोटा नहीं बराबर का नहीं। यह है ज्ञान की, ये ज्ञान की सीमा से आगे कुछ भी नहीं है। तो इनके साथ कुछ है नहीं। दूसरे सभी शास्त्र साधना की सीमा बताते हैं, कहाँ तक है ये बताते हैं। आप आंख बंद करके मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा हूं या मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं, ये दोनों ही चित्त की ये दोनों स्थितियां अज्ञान में ही होती हैं। अब आंख बंद करके आप सोचेंगे कि नहीं मैं ऐसा हूं, सता हूं, चेतन हूं या मैं कुछ भी नहीं हूं। अब ये सब जो है कल्पना है तुम्हारी कि वो आत्मा है सब कल्पना है। इसलिए तो ये समझ में नहीं आता है। जो कुछ भी आप सोचेंगे उसी में फंसे बस, आइए नहीं बस। तो ऐसा है जो ऐसा हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, ये सोच रहे हैं। ये दोनों ही चित्त की ये दोनों स्थिति हैं, अज्ञान में ही है होती हैं। इन स्थितियों को मैं मेरी मानना तो अविवेक की पराकाष्ठा है, आइए नहीं।
अविवेक की पराकाष्ठा है ये, माने अंतिम अविवेक का अज्ञान है ये। तो मैं मेरी कुछ भी सोचेंगे तुम अपना निषेध करेंगे या फिर निषेध करेंगे, ये दोनों ही आत्मा नहीं है ना। तो दोनों का प्रकाशक है कि ये मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये का जो है आत्मा में, जो कि ये अस्थि नास्ति अनात्मा में विषय में लगती है कि आत्मा में लगती है? विषय में लगती है। आत्मा में अस्थि लगाएंगे तो जीव बन जाएगा, और नास्ति तो कभी कर ही नहीं सकते, तो अब नास्ति तो हो ही नहीं सकती है। तो नास्ति जो है आत्मा को मैं नहीं था उस काल में, ऐसा कह सकते हैं कभी? तो अस्थि नास्ति ये विषय में ही लगती है, आत्मा में नहीं लगती है। आत्मा अस्थि नास्ति का प्रकाशक है। तो मैं हूं ये भी और मैं नहीं हूं ये भी, इन दोनों को प्रकाश रहा है, और वो तुम ही है, दूसरा कोई है नहीं। तो ये दोनों को प्रकाशने वाला, ये दोनों ही चित्त की ये दो स्थितियां अज्ञान की पराकाष्ठा है ना। मैं मेरी मानना तो अविवेक की पराकाष्ठा है, सोचना भी मेरा और न सोचना भी मेरा, इसलिए वेदांत में अज्ञान ही माना जाता है। तो मेरा माने मैं होना और मैं नहीं होना, ये सब अज्ञान ही माना जाता है। आत्मा साधन साध्य नहीं है। अब ये साधन साध्य नहीं है, इसलिए साधना छोड़ देते हैं। भाई साधना साध्य क्या है, फिर वहां तक तो पहुंचना है कि नहीं? तो साधना से तुम्हारा क्या होगा, साध्य क्या है? तो योग्य बनेंगे, माते साधना करके जाएंगे तो अज्ञान की निवृत्ति करनी है कि नहीं? तो अज्ञान तुम्हारा साध्य है और साधना से होगा, ये निवृत्ति होगी नहीं। तो अज्ञान ही निवृत्त करना है कि आत्मा को जो है साधना साध्य बनाना है? अज्ञान निवृत्त करना है, वहां तक तो साधना करनी पड़ेगी कि नहीं? तो कर्म से ज्ञान होता है, ज्ञान से जो है अज्ञान निवृत्ति होती है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, आत्मा नहीं बनाया जाता है, आत्मा नहीं प्राप्त होता है। तो कर्म के बिना ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के बिना जो है आत्मा नहीं पाएगा, माने अज्ञान निवृत्त नहीं होगा। तो विद्या को अविद्या को निवृत्त करके विद्या भी शांत होती है कि रहती है? फिर शांत हो जाती है, आइए ना। तो ये अब अविद्या निवृत्त करनी है तो ये साधना साध्य है कि बिना साधना साध्य है? अब ये सुन लिया उसमें और साधना छोड़ दी तो उसको कुछ प्राप्त होगा? नहीं होगा, कुछ भी गया कर्म से। इसलिए जो है ना ये अनुकूल पड़ जाती है सब बातें, ये सीख के पढ़ के और लिख के और इनको अपने में बैठा लेते हैं। भाई हम तो स्वयं सिद्ध है, साधना साध्य तो है नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो है फंस गए। तो मैं अज्ञान ही माना जाता है, आत्मा साधन साध्य नहीं है। वह तो अविद्या निवृत्ति के बाद जो का त्यों सिद्ध है। तो अविद्या निवृत्ति के बाद हमें जो का त्यों सिद्ध है कि ये पहले अविद्या में है। अविद्या में तो ये दूसरा बना हुआ है और ये दूसरे को सबको मिटाना है, और ये साधन से ही मिटेगा, बिना साधन के मिटेगा नहीं। तो मां पहुंचे नहीं और साधना छोड़ दिया तो अब गए क्या नहीं काम से। इसलिए जिनके हृदय में सच्ची जिज्ञासा पैदा नहीं हुई, उनकी समझ में यह बात नहीं आती। अब जिज्ञासा में सच्ची पैदा होगी तब ये बात समझ में आएगी और तब ही तुम्हारे पर चलेगा। तो जिज्ञासा होना तो ये मोक्षता 4 साधन के बाद में आती है। भाई विवेक, वैराग, सत्संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, और तब सुनेगा एक बात बैठी दी जाएगी उसको, वो अधिकारी होता है। तो ये जिज्ञासा जो है मोक्षता जब तक सच्ची नहीं पैदा होती है तब तक जो है ये बात समझ में नहीं आती है? नहीं आती। शरीर में नहीं हूं यह कहने से मुक्ति नहीं। जब तक अधिष्ठान आत्मा को नहीं जानेंगे संसार का बाध नहीं होगा। ये तो अज्ञानी भी कह देगा कि भाई शरीर में नहीं, तो कहीं जन्म है मर जाएगा, इसमें तो कुछ वेदांत सुनने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं इसको। देखो आप जानते हैं नहीं, पर मैं नहीं हूं ये जानना बड़ा मुश्किल है। मैं माने जीव, ये जीव मैं नहीं हूं, चूंकि ये जीव ये शरीर पहले था कि आगे रहेगा? पहले ना था, आगे भी नहीं जाएगा, पर पहले तुम थे कि नहीं, और आगे भी तुम रहेंगे और आप भी तुम हैं इसके साथ में। इसलिए ये पहले रहने वाला और अब रहने वाला, आगे जाने वाला, ये तो नित्य है क्या अनित्य है? ये नित्य है। इसलिए ये नित्य को जो है मिटाना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं मिटता है। ये शरीर तो बिना तुम्हारे हमारे मर जाएगा, ये तो पर ये जीव मारना पड़ेगा, ये नित्य में आता है, और ये ज्ञान के बिना मरेगा नहीं।
है कि नहीं? और ज्ञान के बिना मरेगा नहीं, और मरेगा क्या, ये तो है ही नहीं, अज्ञान की निवृत्ति होगी। ये तो आत्मा ही जीव के रूप में दिख रहा है, जैसे रस्सी सर्प के रूप में दिख रही है, होता तो मारती है इसको। हाँ, अविद्या निवृत्ति के सिवाय और कुछ नहीं है। आत्मा को नहीं जानेंगे, संसार का बाध नहीं हो सकता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं नहीं, जब तक आत्मा को माने संसार का बाध नहीं होता है, ब्रह्म ब्रह्म बोलते रहो जीवन भर, हाँ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, उपासना करेंगे अहम ब्रह्मास्मि तो लाभ होगा। अब अहंग्र उपासना है, वो तो उपासना करेंगे और तुमने विद्या का अहंकार कर लिया, उपासना करते नहीं, कर्म करते नहीं, तो गए दोनों काम से। आइए, तो वो जो है बाध करना पड़ेगा इसका, और बाध विचार से विवेक से होगा, वैसे होगा नहीं। तो ये जो है बाध नहीं होगा। ठीक है, जो है विवेक होना चाहिए है। तो ये वस्तु को जो जैसी है उसको ऐसा ही समझना पड़ेगा, उसका नाम विवेक होता है वस्तु कुछ और तुमने मान लिया कुछ, और ये मान्यता तुम्हारी अज्ञान में आ जाएगी सब। तो विवेक होना चाहिए। यह वेदांत की चर्चा 3 लोक से न्यारी है। न ब्रह्मलोक में मिलेगी, न स्वर्गलोक में मिलेगी। ये तो इसी लोक में और इसी हॉल में मिलेगी, यही सत्संग भवन में मिलेगी, आइए दूसरी जगह, और इसी शरीर में मिलेगी, मनुष्य शरीर दूसरे में नहीं मिलेगी। तो ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक ये शरीर से जाएंगे कि दूसरा शरीर है? दूसरा शरीर है, उस शरीर में थोड़ी मिलेगी, मनुष्य शरीर में। इसलिए तो देवता भी आज याचना करते हैं, देवताओं को भी नहीं है वहां। तो ये जो है 3 लोक से न्यारी है। पहले जितने भी बात हैं उनसे अलग करके वेदांत के सिद्धांत को जानना पड़ता है। ये बात है कि नहीं, सब जो है सब शास्त्रों के वाद विवाद में फंसे हुए हैं, और ये बात नहीं, ये अद्वैत तत्व है वेदांत, और ये बात है सब, और उनसे अलग करके इसको जानना पड़ेगा कि नहीं वेदांत को। तो वेदांत की जो वाणी है वह किसी वस्तु में विश्वास या मान्यता नहीं है। तुम्हारा जो है शिवलिंग में जो है मान्यता है और विश्वास है भगवान का कि वो शिवलिंग भगवान, और जो है ज्ञान है, मान्यता है, मान्यता अज्ञान होता है, और विश्वास है तुम्हें ईश्वर का। ऐसी ये वेदांत नहीं है ये कि है मान्यता हो कि विश्वास करो ऐसा, जैसे सालिग्राम में तुम विष्णु का विश्वास कर रहे हैं और मान रहे हैं उसको, ऐसा वेदांत नहीं है। ये तो वेदांत जो है ये मान नहीं है किसी को ऐसा मानो। यह तो जो वस्तु है उसका साक्षात अप्रोच कराता है, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में लगाता है। आइए ना बताओ, ऐसा वेदांत है। जैसे दशमा तू ही है, इसी प्रकार सब कुछ तू ही है और तू कुछ भी नहीं है। ये बात बताने वाला वेदांत है कि सब कुछ तू ही है और तू कुछ भी नहीं है। अब ये सब कुछ मैं ही हूँ, ये बात समझ में कहाँ से आ जाएगी? आइए, और मैं कुछ भी नहीं हूँ ये भी बात समझ में नहीं आती, ये सब बना हुआ है। तो ये तो बड़ा भारी, इसके लिए साधना चाहिए और योग्यता चाहिए और मुमुक्षुता चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, तब समझ में आती है। इसलिए इस मार्ग पर चलने वाले कम होते हैं, क्योंकि इतना संपत्ति नहीं है। तो ये संपत्ति से प्राप्त होती है कोई भी वस्तु होगी। अब तुम बाजार में जाएं और संपत्ति जेब में पैसा ना है तो न तुम जाएंगे और न तुम तो भाव लेंगे वहाँ खुशी का, पैसे ही नहीं है जब क्या करेंगे। ऐसे ही यहाँ जो है छह संपत्ति गई है ना, छह संपत्ति वाला ही इसको जो है समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम छठी से इच्छा जानी है भिन्न भिन्न ये नाम। तो ये जो है ये संपत्ति से प्राप्त होता है और वो योग्यता आने पर इसके जो है जिज्ञासु बन के इसको प्राप्त करता है। इसलिए ये आने लग गए तो संपत्ति तो है तुम्हारे पास, और वही कंटालना नहीं, इसके लिए अभ्यास करते रहो, सुनते रहो, और एक दिन अब ये सब संस्कार पड़ गए, योग्यता बन जाएगी और उसको प्राप्त इस मार्ग में चल गए तो प्राप्त हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। इसलिए प्रयत्न करते रहो, इस मनुष्य शरीर को सफल बनाते रहो। आगे विचार कर लें। श्रीमन्नारायण